हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूडीआईडी प्रोजेक्ट के बारे में। यूडीआईडी प्रोजेक्ट जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करें यूडीआईडी की तो यूडीआईडी की फुल फॉर्म है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। बात करें इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट की तो इसको किसने इम्प्लीमेंट किया तो DEPWD ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत आता एक डिपार्टमेंट है। बात करें अगर यूडीआईडी के मुख्य उद्देश्य की कि यूडीआईडी को क्यों बनाया गया, तो यूडीआईडी का मुख्य उद्देश्य है एक यूनिक आईडी देना, जो दिव्यांगजन है उसे एक यूनिक आईडी देना जिससे कि उनकी पहचान हो सके। फिर है नेशनल डेटाबेस तैयार करना, यानी कि एक इन ए सिंगल क्लिक जो डेटाबेस है वो तैयार हो जाता है, जिससे कि उन जो डिसेबल है उनके बारे में जानकारी रहती है। उन्हें अगर किसी प्रकार का लाभ देने की ज़रूरत हो तो आराम से वहाँ से दे सकते हैं। फिर है डिसेबिलिटी रिकॉर्ड को डिजिटल करना, जो भी डिसेबिलिटी रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटल करना इसके द्वारा। फिर वेरिफिकेशन को आसान बनाना, इसके द्वारा वेरिफिकेशन जो भी होता है उसको आसान बनाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्वावलंबन पोर्टल के बारे में। क्या है स्वावलंबन पोर्टल? तो स्वावलंबन पोर्टल है यूडीआईडी के लिए जो कार्ड होता है उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि वहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। और ऑनलाइन आवेदन जिस वेबसाइट पर किया जाता है या फिर जिस पोर्टल पर किया जाता है उसका क्या नाम है? स्वावलंबन पोर्टल। और ये कब आया था? जनवरी 2017 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इस पर क्या होता है, इस डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है स्वावलंबन पोर्टल है, उस पर क्या होता है, पहले तो हम एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन लगाने के बाद में मेडिकल असेसमेंट करवाते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जाकर उस दिव्यांगजन का असेसमेंट होगा। उसके बाद में पता चलेगा कि उसे कितने % डिसेबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी है। तो उस सब का जो है वो मेडिकल असेसमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। और उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में उस डेटा को स्वावलंबन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। उसके बाद में यूडीआईडी कार्ड है वो बन जाता है। इसी प्रोसेस के द्वारा ये सब बनता है। बात करें यूडीआईडी की तो ये यूडीआईडी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंडर आता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत आती है। और स्वावलंबन पोर्टल का जो क्वेश्चन आ सकता है कि कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2017 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि यूडीआईडी इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। बात करें DEPWD की फुल फॉर्म की तो ये है वो इसका इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। और कौन सा पोर्टल है जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है? स्वावलंबन पोर्टल। और कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2017। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जो दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति है, वो इसके लिए है वो एलिजिबल है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40%, यानी कि 40% डिसेबिलिटी वाले इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। पहले उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद में उनका मेडिकल असेसमेंट होगा। असेसमेंट होने के बाद डॉक्टर उसका वेरिफिकेशन करेगा और फिर उसका डिसेबिलिटी कार्ड है वो बनेगा। जो डिसेबिलिटी का जो असेसमेंट होता है, फिर मेडिकल अथॉरिटी उसके द्वारा वेरिफिकेशन होता है, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। अब हम बात करेंगे यूडीआईडी जो कार्ड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी होता है। ये वैलिडिटी डिसेबिलिटी की स्थिति के अनुसार है वो निर्धारित होती है। देखिए इसमें दो प्रकार है, एक तो होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। जो परमानेंट है वो स्थायी दिव्यांगता है, और टेम्परेरी जो टेम्परेरी वैलिडिटी होती है। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो परमानेंट होती है और ये वैलिड डेट दी जाती है, इस डेट पर इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में इसको दोबारा रीन्यू करवाना पड़ेगा। फिर रीअसेसमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं होती, क्योंकि ये स्थायी होता है तो इसमें रीअसेसमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन टेम्परेरी होता है तो उसमें दोबारा रीन्यू करवाते समय जो रीअसेसमेंट की आवश्यकता है वो होती है। उसके बाद में उसे और टाइम दिया जाता है कि अगले इतने सालों के अंदर या 3 साल 5 साल के अंदर जितना भी हो, उसमें आपको दोबारा रीअसेसमेंट करवाना है और इसको रीन्यू करवाना है, ऐसा कहा जाता है। बात करें RPWD एक्ट 2016 की तो इसमें कुल 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्यतः कौन सी अंधता है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आदि प्रमुख 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ का उल्लेख 2016 एक्ट में किया गया है RPWD। अब देखिए तो कि यूडीआईडी कार्ड पर कौन कौन सी डिटेल्स होती है। पहला होता है उसका नाम लिखा होता है, फिर उसका फ़ोटो होता है, यहाँ पर नाम वगैरह होता है, यहाँ पर उसका क्या होता है, फ़ोटो होता है। और उसके बाद में यूडीआईडी नंबर होते हैं,
और फिर जो डिसेबिलिटी की डिटेल्स होती है, कौन सी डिसेबिलिटी है, फिर डिसेबिलिटी का परसेंटेज यानी कि कितने प्रतिशत वो डिसेबिलिटी इसमें है, फिर वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी में या तो टेम्परेरी लिखा जाता है, तो टेम्परेरी में एक फिक्स डेट होती है, और एक लिखा होता है परमानेंट, तो परमानेंट में उसमें लाइफ टाइम उसकी है वो लाइफ टाइम तक वो है वो वैलिड रहता है। बात करें अब इसकी बेनिफिट्स की, तो इसमें क्या होता है, इससे एक तो डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, फिर वेरिफिकेशन के लिए इजी रहता है, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी है उसमें ये बेनिफिशियल रहता है, और डिसेबिलिटी सर्विसेज है, थेरेपी है वगैरह, मान लो उसको रिहैब सर्विस है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है और पहचान में सुविधा आती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ पर पूरा होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी दोस्त हैं वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी करते हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।